नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं आज सुबह की खास खबरों के साथ। एशियाई बाजारों की मिली जुली शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी में हल्की बढ़त, मजबूत डॉलर के चलते शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में दिखा दबाव। विप्रो के नतीजे मिले जुले, दूसरी तिमाही में मार्जिन उम्मीद से बेहतर, लेकिन तीसरी तिमाही के गाइडेंस से निराशा। अनुमान से कमजोर रहे माइंडट्री के नतीजे, डॉलर आय और मार्जिन में गिरावट। मैनेजमेंट ने तीसरी तिमाही भी दबाव में रहने की आशंका जताई। निराश कर सकते हैं आइडिया के नतीजे, 23% फिसल सकता है मुनाफा, आय और मार्जिन पर भी दिखेगा दबाव। और रिलायंस जियो को इंटरकनेक्शन पॉइंट्स नहीं देने से खफा ट्राई। एयरटेल वोडाफोन आइडिया पर हर सर्कल में 50 करोड़ जुर्माने की सिफारिश। और आज आपको बता दें कि ये हफ्ता काफी अहम रहने वाला है। नतीजों के लिहाज से 3 सेक्टर्स हैं जिस पर आपकी नजरें रहेंगी, ऑटो, बैंक्स और साथ ही साथ एफएमसीजी कंपनियां। एक्शन पैक्ड हफ्ता, दिवाली से ठीक पहले। याद रखिए ये एक्सपायरी वाला हफ्ता भी है, जहां पर बीते हफ्ते हमने देखा था 8,700 के ऊपर निकलने में बाजार को काफी दिक्कत हो रही थी, काफी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। नतीजे हावी रहेंगे, एक्सपायरी हावी रहेगी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिल रहे हैं, ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तमाम हाइलाइट्स हम समझेंगे नीरज बाजपेयी से, लेकिन फिलहाल देखिए एशिया बाजार में हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि शायद हम 8,700 के ऊपर खुलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बाजार के लिए क्या राय बन रही है, किस तरह का ट्रेड उभर कर आएगा, ये आपके सामने लेकर आते हैं। हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी कह रहे हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत अच्छी रही है, तो उस पर नजर रखिए। ये एक बड़ा ट्रिगर रह सकता है आज के ट्रेड के लिए। लेकिन क्या पढ़ना चाहिए इन ग्लोबल मार्केट्स में, आज नीरज बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, इंटरनेशनल मार्केट्स, यूएस थोड़ा सा ठंडा रहा। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी बाजार कमजोर थे और उसकी कमजोरी की 2 बड़ी वजह हैं। एक तो डॉलर वहां पे जो बास्केट ऑफ करेंसीज है, तमाम जो यूरोपियन करेंसीज, उनके अगेंस्ट काफी स्ट्रांग हुआ है, 7 महीने की ऊंचाई पर है। और दूसरा, कच्चे तेल में जो तेजी का माहौल था वो अब ठंडा पड़ता दिख रहा है, एक बहुत छोटी सी रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। इसकी 2 वजह हैं। कच्चे तेल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो ओपेक की बैठक होने वाली है उससे पहले अलग अलग बयान आ रहे हैं और एक तरीके से वहां पे सहमति नहीं बनने के संकेत ज्यादा मिल रहे हैं। इराक ने कल बयान दिया कि वो प्रोडक्शन कट करने के पक्ष में नहीं है, जबकि सऊदी अरबिया रूस के साथ ये कोशिश कर रहा है कि नॉन ओपेक कंट्री है रूस, शायद वहां से बात बने, थोड़ा सा प्रेशर बने। तो जो ये क्रूड को लेकर के अब असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है, उसकी वजह से क्रूड की जो तेजी है वो थम रही है और ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में अगर प्रोडक्शन कट भी होता है तो $60 से ऊपर नहीं जाएगा। इस वजह से वहां पे एक ठंडा है। दूसरा, डॉलर में आप देखिए तो अच्छी खासी तेजी बनती हुई लगातार दिख रही है। उसकी वजह यह है कि अब लोग ये मान रहे हैं जैसे जैसे दिसंबर नजदीक आ रहा है, फेड की बैठक का समय नजदीक आ रहा है, तो रेट हाइक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो एक पोल चल रहा है वहां पे कंटिन्यूअसली, वहां 60% से ज्यादा लोग अब मान रहे हैं कि रेट हाइक होगी। तो एक उसकी वजह से डैम्पनर, और इसीलिए डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है दूसरी करेंसी के सामने। तीसरा फैक्टर, वहां के लोकल जो अर्निंग सीजन चल रहा है वो जबरदस्त है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं सारी कंपनियों के, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो या कंज्यूमर और हेल्थ हो। तो उसकी वजह से भी एक माहौल बन रहा है कि इकोनॉमी थोड़ी सी रिवाइवल में है। जो जॉब डेटा भी जो है लगातार नीचे की तरफ बना हुआ है, यानी जॉब क्लेम्स के डेटा नीचे की तरफ है। तो इस परिस्थिति में अमेरिकी बाजार एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं है जो एक साइड का डायरेक्शन ले सके। शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। तो अमेरिकी बाजारों में एक सीमित दायरे में ट्रेड ऑफ कॉस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय बाजार भी इसी दायरे में ही फंसे हुए। अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। अनिल, जिस तरह का मूड यूएस में देखने को मिला और जो नीरज खासतौर से कह रहे थे कि सीमित दायरे में वहां पर ट्रेड्स, भारत की भी कुछ कहानी अलग नहीं है। बीता हफ्ता भी 8700 के पार निकलने में दिक्कत हुई, यह हफ्ता एक्सपायरी वाला हफ्ता है। तो किस तरह की शुरुआत और क्या तैयारी रखें? गुड मॉर्निंग हर्षदा। मुझे लगता है पहली बात तो ये कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन रहेगा, क्योंकि घरेलू फंड्स की खरीदारी लगातार चल रही है। तो और अगर बाजार बड़ी गिरावट नहीं दिखाते हैं तो फिर ऐसे में कैश मार्केट में जो इंटरेस्ट है लोगों का वो बरकरार रहेगा। मुझे लगता है आज भी वहां पर तेजी के अच्छे मौके होंगे। दूसरा ये कि क्योंकि बाजार बेहद सीमित दायरे में, तो हमें ओपनिंग मिलेगी एशियाई बाजारों से। फिलहाल तो एशियाई बाजार मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, सब जो खुल रहे हैं हरे निशान के साथ, और ऐसे में
8,650, 8,725, ये 75 पॉइंट की रेंज है निफ्टी के लिए। इस रेंज के बाहर निकलते ही 50-75 पॉइंट का मूव आपको एक तरफ आता हुआ नजर आएगा, यानी कि 8,650 के नीचे की कमजोरी मैं देख नहीं रहा हूं। अगर हुई तो फिर आप 8,600 तक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। 8,725 के पार निकलने के बाद कुछ एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी, कुछ और खरीदारी होती हुई दिखेगी जो बाजार को 8,800 की तरफ ले जाती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल जो मूड दिख रहा है एशियाई बाजारों का, उसको देखकर लगता है कि संभावना ऊपर की तरफ जाने की ज्यादा दिख रही है। बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को अच्छी मजबूती के साथ दिन के हाई पर 19,700 के ऊपर क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है आज 19,750 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी खुलता है, थोड़ी देर टिक जाता है, तो फिर बैंक निफ्टी में 19,900, 20,000 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो फिलहाल दो तरीके हैं, या तो इस रेंज से बाहर निकलने का इंतजार करें या फिर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। शुक्रिया अनिल इस एनालिसिस के लिए। या तो रेंज जो 8725 के ऊपर निकल पाता है या नहीं उसका इंतजार रहे, या फिर हर गिरावट पर खरीदारी का मौका है। चार्ट्स पर स्थिति कैसी दिख रही है, निफ्टी में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना से समझते हैं। आशुतोष गुड मॉर्निंग। 8725 अनिल को लगता है वो रेंज अपर एंड पर रहना चाहिए, आपका भी मानना है कि 8720-25 के ऊपर निकल पाना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल? जी हर्षिता, वेरी गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, मैं भी समझता हूं कि 8720 एक क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर एक क्लोज देना निफ्टी को बहुत जरूरी है वन साइड मूव के लिए, अपसाइड मूव के लिए। पर तब तक मैं समझता हूं कि एक बार ऑन द राइट सेलिंग की स्ट्रेटेजी रखें, ज्यादा बेहतर रहेगा। 8720 का एक स्टॉप लॉस रखें। नीचे की तरफ मुझे लगता है 8650, 8630 ये रेंज एक बार दोबारा निफ्टी टच कर सकती है। चले बिकवाली की राय यहां पर फिलहाल 8,630 तक फिसल सकता है, और जो स्टॉप लॉस है वो 8720 रहेगा, जो रेंज का पीक है जहां पर बाजार लगातार अटक रहा है। आशुतोष, अगर आप निफ्टी में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, क्या स्टॉक्स पर भी सेल कॉल ही रहेगा या फिर कुछ मौके हैं खरीदारी के? जी आइडिया में मैं समझता हूं कि एक मौका है सेलिंग के लिए। 81 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और 76, 72 ये दो टारगेट्स रहेंगे आइडिया में। बट ओएनजीसी में मैं समझता हूं एक उछाल देखने को मिल सकता है, जैसे क्रूड की मीटिंग है, और मैं समझता हूं 276 का एक अगर स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है, और ऊपर की तरफ 288, 290 ये रेंज रहेगी ओएनजीसी के लिए। तो ओएनजीसी में मौका खरीदारी का, लेकिन आपको यहाँ पर करनी है बिकवाली आइडिया में। याद रखिए आज आइडिया के नतीजे भी आने वाले हैं और उससे पहले यहां पर सेल साइड की पोजीशन लेना बेस्ट रहेगा। लेकिन निफ्टी पर आशुतोष ने एक बिकवाली की राय दी है। दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं और क्या निफ्टी पर राय रहेगी, इस पर पूजा त्रिपाठी ने कई जानकारों से बात की है। पूजा बताइए, ट्रेडिंग कॉल्स आज के कहां पर मौके हैं? जी, आज ज्यादातर खरीदारी के मौके दिखाई दे रहे हैं। जेके दोषी ने पीएफसी में खरीदारी करने की राय दी है और 3 दिनों में इनका मानना है कि 135 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे कॉल में मिगना मलका ने जैन इरिगेशन में बाय कॉल दी है और 3 से 4 दिनों में इनका मानना है कि 112 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है। 101 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और आखिरी कॉल में भी खरीदारी की राय आ रही है हेमंत कपाड़िया की तरफ से। इन्होंने बैंकिंग काउंटर कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली की राय दी और स्टॉक में 789 के लेवल्स देखने की उम्मीद है। चले तो कुछ अपॉर्चुनिटीज इस बाजार में जहां पर तेजी की पोजीशन लेनी चाहिए, ये फिलहाल राय आती हुई 3 स्टॉक्स पीएफसी, जैन इरिगेशन और कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी करके चले, ये 3 जानकारों की ओर से राय जरूर आई है। लेकिन अब फोकस करते हैं नतीजों पर। शुक्रवार को यानी कि बाजार बंद होने के बाद दिग्गज कंपनी विप्रो ने अपने नतीजे पेश किए और यहां पर आप देखिए उम्मीद से बेहतर नतीजे हैं। आशीष वर्मा ने इनफैक्ट पूरी एनालिसिस की है विप्रो के नंबर्स पर, जहां पर इस बारी मुनाफा हम देख रहे हैं 2,785 करोड़ पर आया। आशीष, लेकिन क्या हाईलाइट रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर के? देखिए, जहां तक विप्रो के परफॉर्मेंस की बात है, Q2 के आंकड़े फिर भी बेहतर आपको नजर आएंगे। हालांकि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स वहां पर भी हैं, जैसे कि डॉलर आय में हम एक्सपेक्ट करते इस बार दबाव होगा। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी 0.4% के आसपास के दबाव की, दरअसल 0.8% का दबाव देखने को मिला है। पर वो करेंसी का इंपैक्ट ज्यादा है, क्योंकि कांस्टेंट करेंसी में जो कंपनी ये गाइडेंस देती है, इस क्वार्टर के लिए इसने कहा था 0 से 1% की ग्रोथ। हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा की तरह इसके मिड पॉइंट पे, यानी कि 0.5% के आसपास की ग्रोथ आएगी। ग्रोथ दरअसल में आई है
0.9% की, यानी कि उस बैंड के ऊपरी लेवल पे। तो बाजार उम्मीद से वो परफॉर्मेंस बेहतर है। मार्जिन हम एक्सपेक्ट करते 70 बेसिस पॉइंट्स का दबाव दिखाएंगे क्योंकि कर्मचारियों का वेतन बढ़ा था। मार्जिन स्थिर है, वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज है नंबर्स में। पर दिक्कत की बात इस क्वार्टर की यही है कि डॉलर आईएम में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। अगले क्वार्टर की जो गाइडेंस दी है वो बेहद कमजोर है। ज्यादातर स्ट्रीट मान रही थी 1 से 3% ग्रोथ की बात करेंगे, जबकि इन्होंने कहा है 0 से 2% के आसपास की ग्रोथ होगी जो गाइडेंस दिया है, यानी कि अगला क्वार्टर भी शायद एक नो ग्रोथ क्वार्टर होगा। और यही प्रॉब्लम विप्रो के साथ पिछले कुछ क्वार्टर्स ही नहीं, पिछले कुछ सालों से इस कंपनी की ग्रोथ नदारत है और वो कंसर्न्स इन नंबर्स आने के बाद भी जस के तस बने हुए हैं। तो ये रहा विप्रो का परफॉर्मेंस और आज इसी पर स्टॉक रिएक्ट करने वाला है। इसी पर सबसे पहले नजरें रहेंगी। याद रखिए इसके अलावा माइंडट्री ने भी अपने नतीजे पेश किए और यहां पर निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला था। टेक्नोलॉजी के लिए इतने कुछ खास अच्छे क्यूज नहीं है, लेकिन दूसरे कौन से शेयर हो जो आपके रेडार पर होने चाहिए, जहां पर खबरों का असर जरूर देखने को मिलेगा। आज के टॉप 5 स्टॉक समझते हैं हेमंत खाई के साथ। हेमंत, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हर्षदा। लक्ष्मी मशीन वर्क्स के ऊपर नजर रहेगी। देखिए बुधवार को 26 अक्टूबर को इनकी एक बोर्ड बैठक होने वाली है जिसमें ये बायबैक के ऊपर विचार करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वोल्टास के पास भी देखिए करीब करीब 6 लाख शेयर हैं, तो देखना होगा वोल्टास क्या इस बायबैक में टेंडर करता है, बायबैक किस प्राइस पर आता है। बहरहाल दोनों शेयरों में आज एक पॉजिटिव रुझान देखने को मिल सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे सीएनबीसी आवाज पर ही आकर कि लक्ष्मी मशीन वर्क्स एक ऐसी कंपनी है जिसके पास अच्छा खासा कैश है और लग रहा था उनको कि यहां पर बायबैक आ सकता है और देखिए आता हुआ दिख भी रहा है। कर्नाटका बैंक, इस पर रखिए नजर। 2 शेयर पर 1 का राइट्स इन्होंने ऐलान किया था, 70 रुपए के भाव पर ये राइट्स था। काफी अट्रैक्टिव प्राइस है देखिए राइट्स का, 160 के आसपास ये शेयर चल रहा है और 70 रुपए पर ये राइट्स दे रहे हैं। और काफी सारे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स इस राइट्स इशू में पैसा लगाने के लिए इच्छुक भी थे। खबर ये है कि अब ये एक्स राइट हो जाएगा। कल इसका एक रिकॉर्ड डेट है, यानी अगर आज आप शेयर खरीदते हैं तो आपको इस राइट्स का फायदा मिल सकता है। इसके अलावा पुंज लॉयड पर रखिए नजर। आईडीएफसी ऑल्टरनेटिव्स, ये एक इंफ्रा फंड है जो 100 करोड़ रुपए निवेश करके पुंज लॉयड के 3 सोलर प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी खरीद रहा है और ये सोलर प्रोजेक्ट्स पंजाब और राजस्थान में है। तो पुंज लॉयड के लिए ये अच्छी खबर मानी जाएगी कि अपने एसेट्स में ये हिस्सेदारी बेच पा रहे हैं। साथ ही जुआरी ग्लोबल, इस ग्रुप में देखिए रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, लेकिन अब जुआरी ग्लोबल के नतीजे काफी कमजोर थे। मुनाफे से घाटे में आई ये कंपनी फर्टिलाइजर बनाने का कामकाज करती है। और आप देखिए जुआरी इन्वेस्टमेंट एक इनकी सब्सिडरी है जिसको इन्होंने खरीदा था 4 अक्टूबर को और उसके बाद उसकी एक सब्सिडरी है हॉरिजॉन डेवलपर्स, उसको भी ये खरीद रहे हैं। तो ये कुछ रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है लेकिन नतीजे अच्छे नहीं थे, तो आज ये स्टॉक्स थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। जी शिपिंग के ऊपर रखिए नजर। इस अक्टूबर तो अब निकलने वाला है, नवंबर और दिसंबर के भीतर ही देखिए एक ड्राई बल्क कैरियर इनके पास आ जाएगा, ये वो खरीद रहे हैं। इस समय करीब 13 ड्राई बल्क कैरियर्स है इनके पास और इनकी टोटल जो फ्लीट की संख्या है वो 37 है, तो वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो एक ड्राई बल्क कैरियर जी शिपिंग के बेड़े में आता हुआ ये पॉजिटिव खबर मानी जा सकती है। चलिए, तो 5 शेयर जो आपके रेडार पर होने चाहिए। शुक्रिया आप हेमंत इस जानकारी के लिए। लक्ष्मी मशीन वर्क, कर्नाटका बैंक, पुंज लॉयड, जुआरी ग्लोबल और जीई शिपिंग, ये रेडार पर आज जरूर रखें। खबरों का असर यहां पर भी देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी के अलावा ये स्टॉक्स आपकी नजर में रहेंगे। लेकिन आज का दिन इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि नतीजों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। नजरें रहेंगी आइडिया पर, ये अपने नंबर्स पेश करेगा आज। इसके अलावा अदानी ग्रुप की देखिए 3 कंपनियां, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेस, तीनों के नतीजे आने वाले हैं, तो इस पैक पर भी आपकी पूरी नजर होनी चाहिए। साथ ही इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस और भारतीय इंफ्राटेल, ये भी अपने नंबर्स पोस्ट करने वाला है, तो ये नंबर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा आज का दिन। भारतीय इंफ्राटेल ऑफ कोर्स और आइडिया दिग्गज कंपनियां हैं, लेकिन बाकी स्टॉक्स पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि एनपीएस पर वित्त मंत्रालय और बैंकों की एक बैठक होने वाली है और अनिवार्य होगा इस पूरे इंडस्ट्री को ट्रैक करना कि यहां से कितना माहौल एनपीएस के लिहाज से सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉलिटिकल एक्शन भी आज काफी ज्यादा रहने वाला है। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव की विधायकों के साथ बैठक है यूपी इलेक्शन से सीधे पहले और काफी बड़ी डेवलपमेंट्स वहां पर निकल कर आएगी और साथ ही साथ यूपी पर ही नजरें रहेंगी पूरे देश की क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस पहुंचने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए।
लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। जैसे हमने आपको बताया, आज बड़ी कंपनियों में आइडिया और भारतीय इंफ्राटेल दोनों के ही नतीजे आने वाले हैं। बाजार क्या उम्मीद कर रहा है, इसका जायजा लेंगे। पूजा हमारे साथ बनी हुई है, आपको बताएंगी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, और साथ ही कमोडिटी बाजार में क्या अपडेट है और क्या ट्रेड लिया जाए, ये सब ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल सीएनबीसी आवाज पर, और हम आपको बता रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स आज आपके रेडार पर होने चाहिए जहां पर ट्रेड का पूरा असर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ठीक ठाक संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे। एशियाई बाजारों में हल्की सी बढ़त देखी जा रही है और एसजीएक्स निफ्टी 8,700 के ऊपर शुरुआत करेगा, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन याद रखिए, नतीजों का सिलसिला अब जोर पकड़ेगा इस पूरे हफ्ते, और आज नजरें रहेंगी टेलीकॉम कंपनियों पर। आइडिया, भारतीय इंफ्राटेल दोनों अपने नंबर्स पोस्ट करने वाली हैं, और ये तिमाही जो दूसरी तिमाही रहती है, लार्जली सेकंड क्वार्टर इन टेलीकॉम कंपनियों के लिए मंदा रहता है, दबाव में रहता है। अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या नंबर्स रहेंगे इन कंपनियों की ओर से आते हुए। पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, बताइए क्या उम्मीद की जानी चाहिए। दबाव में रहेंगी कंपनियां, लेकिन वो क्या आंकड़ा है और क्या हाईलाइट जिस पर बाजार फोकस करेगा? जी, जैसा कि आपने बताया कि सितंबर क्वार्टर ये इन तमाम टेलीकॉम कंपनीज के लिए काफी कमजोर क्वार्टर होता है, और जिसका कि इम्पैक्ट आइडिया के भी परफॉर्मेंस पर देखने को मिलेगा। कंपनी के 4G लॉन्च के बाद इनके जो एमोर्टाइजेशन कॉस्ट थे और इंटरेस्ट कॉस्ट थे वो बढ़े हुए रहेंगे, जिसका कि असर कंपनी के मुनाफे पर देखने को मिलेगा। और हमारे पोल के मुताबिक मुनाफे में 23% की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस पूरी तिमाही कंपनी का वॉल्यूम्स बढ़ाने पर काफी फोकस रहा है, तो इस बार वॉइस वॉल्यूम्स में कैसा प्रदर्शन देखने को मिलता है, इस पर भी बाजार की नजर होगी। इसके अलावा भारतीय इंफ्राटेल भी अपने नतीजे घोषित करेगा। क्वार्टर 1 में कमजोर नतीजे आए थे क्योंकि वीडियोकॉन आरकॉम ने यहां से एग्जिट कर लिया था, जिसकी वजह से कंपनी का जो टेनेंसी रेवेन्यू है वहां पर असर देखने को मिला था। इस बार भी कंपनी के टेनेंसी ग्रोथ कमजोर रहेगी। रेंटल रेवेन्यू में भी एक धीमी बढ़त रहेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा अनुमान है कि 1% की मामूली बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन एनर्जी मार्जिन से थोड़े बहुत सुधार की उम्मीद है। इस तिमाही 3.4% के सामने ये आंकड़ा कुछ 4.5% के आसपास देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल कमजोर तिमाही रहेगी तमाम टेलीकॉम कंपनीज के लिए। दूसरी तिमाही कमजोर रहती है, मुनाफे पर दबाव देखने को मिलेगा, जैसे पूजा कह रही हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स आप रखिए अपने रेडार पर। हालांकि बीते हफ्ते फ्राइडे के सत्र में आइडिया में थोड़ा सा पुल बैक जरूर आया था, आखिरी एक घंटे में कुछ खरीदारी देखने को मिली थी। देखेंगे आज शुरुआत कैसी रहती है और क्या नंबर्स पर रिएक्ट करेगा फिलहाल ये पूरा सेक्टर। लेकिन अब फोकस कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट के ट्रेड पर। इराक के ओपेक की तरफ से उत्पादन कटौती के ऐलान के बाद हमने देखा है कच्चे तेल के दामों में कुछ गिरावट आती हुई दिखाई दी है। फिलहाल ब्रेंट के दाम जो है वो करीब करीब $51.61 पर कारोबार कर रहे हैं, हल्की सी नरमी के साथ। नाइमेक्स भी आप देखिए $50 और 62 सेंट पर ट्रेड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कमोडिटी और करेंसी मार्केट में आज क्या रणनीति होनी चाहिए, एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, बड़ा क्यों तो इनफैक्ट करेंसी मार्केट ही है, क्योंकि लगातार देखिए डॉलर में मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है और ये इक्विटी मार्केट्स पर भी हावी पड़ रहा है। तो पहले डॉलर पर अगर एक कॉल आप दे सकें, क्या स्थिति दिख रही है और इसका क्या असर देखने को मिलेगा कमोडिटी बाजार पर? गुड मॉर्निंग हर्षदा। अगर हम देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पर डॉलर में तेजी की तरफ दिखने को मिला है, और उसकी हम देखें तो कहीं ना कहीं लास्ट वीक भी जो अपना इंडियन रुपीज था वो डेप्रिशिएट होकर बंद हुआ था। मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी मार्केट थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो नीचे में 66.60 काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट में भी एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि जो फैक्टर्स दिख रहे हैं अभी वो हो सकता है कि इंडियन रुपीज को डेप्रिशिएट कर दें। तो मुझे लगता है कि इंडियन रुपीज थोड़ा डेप्रिशिएट हो सकता है। इंट्राडे के लिए और वीकली बेसिस के लिए हमें लगता है कि इसमें बाय कॉल करना चाहिए। इंट्राडे हमें लगता है ऊपर 67.1020 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो आप मेंशन कर रहे हैं कि क्लियरली ट्रेड करेंसी लेड ही रहेगा, सोने पर भी मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए मजबूत डॉलर से डिमांड थोड़ी सी ऑफसेट होती हुई दिखाई दी है, लेकिन ये पीक सीजन है एशिया में डिमांड का, खासतौर से भारत से त्योहारों के आसपास काफी ज्यादा खरीदारी होती है। तो क्या मौका मिलेगा आज भारतीय ट्रेडर्स को सोने में निचले लेवल्स पर खरीदारी करने का, या फिर आपको नहीं लगता ये अच्छा मौका है तेजी की पोजीशन लेने के लिए? जो मेन मोमेंटम रहेगा वो यूएस के इंटरेस्ट रेट के बाद ही डिसाइड होगा, मगर फिलहाल अगर हम देखें तो डिमांड पर्सपेक्टिव से और सीजनल डिमांड और फेस्टिव डिमांड की वजह से मुझे लगता है कि इस हफ्ते में गोल्ड में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा।
हालांकि अगर हम इंटरनेशनली देखें तो कॉमेक्स में भाव अब $12 से $60 के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। तो मुझे लगता है कि इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं करीबन 29,800 के आसपास। स्टॉप लॉस 29,650 का रहेगा, टारगेट 30,000 तक देखने को मिल सकता है। M6 अगर देखें तो 30,000 और 30,001 से काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। मुझे लगता है कि मार्केट वहां पर आने के बाद दोबारा से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अनुज, साथ ही कच्चा तेल किन लेवल्स पर ध्यान दी जाए भारतीय बाजारों में? MCX में आप कह रहे हैं खरीदारी करें, लेकिन क्या लेवल्स आगे के लिए भी? और देखिए क्रूड में इंपॉर्टेंट है कि $52 एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो। फंडामेंटली देखें तो क्रूड में कंटिन्यूस एक पॉजिटिव फिगर बना हुआ है और अगर हम देखें तो सीजनल डिमांड भी यहाँ देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रूड के अंदर जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो क्रूड के अंदर हमें लगता है कि बाय ही करना चाहिए, करीबन 3 या 300 के आसपास क्रूड में बाय करके चले। ऊपर टारगेट करीबन 3430 का और नीचे स्टॉप लॉस 3230 का लगा सकते हैं। मीन्स अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें लगता है कि इस हफ्ते मार्केट $52 को टेस्ट लेकर सकता है। $52 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव दिखाई देंगे, इसीलिए खरीदारी की पोजीशन होनी चाहिए। शुक्रिया अनुज इस जानकारी के लिए। 3430 MCX पर ये लेवल है कच्चे तेल में तेजी करने के लिए, और साथ ही साथ सोना भी खरीदा ही जाए। 30,000 के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी करे। सोने में हम खरीदारी की बात कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, और इसी के मद्देनजर सरकार ने भी अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी कर दिया है। आज से इसकी बिक्री शुरू हो गई है। इसे और आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने 1 ग्राम सोने पर ₹50 का डिस्काउंट देने का भी फैसला लिया है, लेकिन दूसरी ओर इस पर मिलने वाले ब्याज में कटौती करती है। पहले जहां 2.25% का ब्याज मिलता था, अब 2.5% का ही ब्याज मिलेगा। तो आपके लिए एक और विकल्प है, लेकिन देखिए क्या यहां पर आपको वो बढ़िया रिटर्न इंटरेस्ट रेट के लिहाज से मिलता हुआ दिखाई देगा या नहीं इस निवेश में पैसे लगाने से पहले। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन बाजार की चाल पर नजर रहेगी। आपको कुछ और हाइलाइट्स बताएंगे जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। आज के ट्रेड के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल CNBC आवाज पर। 8,706 ये फिलहाल SGX निफ्टी का लेवल है। कार्यक्रम की शुरुआत में 8,719 पर ट्रेड कर रहा था, तो ऊपरी लेवल्स पर दबाव कुछ झेलता हुआ SGX निफ्टी। इस बीच आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, एशियाई बाजारों में अब हैंगसेंग 100 पॉइंट टूट चुका है, तो वहां पर भी कुछ दबाव बनता हुआ और ये भारतीय बाजारों पर भी थोड़ा सा हावी होता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे आप कह सकते हैं बहुत ही मिला जुला सा ही मूड बनता हुआ एशियाई बाजारों में, और US के मार्केट भी एकदम सपाट ही थे। इसी के साथ फिलहाल मॉर्निंग कॉल में आज इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद हम आपके लेकर आ रहे हैं स्टॉक 2020, जहां पर हमारे दोनों कप्तान आपको देंगे आज के ट्रेड की बेहतरीन आइडियाज एक अलग अंदाज में। तो बने रहिए CNBC आवाज पर।